नमस्ते। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, विमाओं की समांगता का सिद्धांत। अब नीट की तैयारी के लिए ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है, तो चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नियम है क्या, फिर देखेंगे कि किसी इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं, इस प्रिंसिपल की असली पावर क्या है, एक बिगिनर लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसकी लिमिटेशंस को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि नीट एग्जाम में ये हमारा टाइम कैसे बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है क्या? इसे हम फिजिक्स की ग्रामर भी कह सकते हैं, एक ऐसा बेसिक रूल जो हर जगह लागू होता है। एक सिंपल सा सवाल है, क्या हम 4 सेकंड में 3 किलोग्राम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? सुनने में ये अजीब लगता है। बस यही जो कॉमन सेंस वाली बात है ना, यही फिजिक्स के एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल की फाउंडेशन है। मतलब ये कि हम हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सेब और संतरे नहीं जोड़ सकते, वैसे ही फिजिक्स में हम लेंथ को लेंथ में ही जोड़ेंगे, मास को मास में और टाइम को टाइम में। और इसी सिंपल से रूल को हम फॉर्मली कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशंस। इसका मतलब बस इतना है कि कोई भी वैलिड फिजिकल इक्वेशन अगर है तो उसके हर एक टर्म की डिमेंशन मतलब विमा एकदम सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस राइट हैंड साइड के हर टर्म के डिमेंशंस के बराबर होनी चाहिए, हमेशा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए एक रियल फिजिक्स इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही फेमस इक्वेशन लेते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम सब ने ये इक्वेशन देखी है। यहाँ S है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम और a है एक्सेलरेशन। अब चलिए एक एक टर्म को चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। यहाँ सिर्फ S है डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायमेंशन होती है L। सिंपल। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। पहला टर्म है ut। u यानी वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 और t यानी टाइम की डायमेंशन है t। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो t-1 और t कैंसिल हो गए और बचा L। अब दूसरा टर्म है हाफ at स्क्वायर। देखो हाफ तो एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। a यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2 और t स्क्वायर की t स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया तो t-2 और t स्क्वायर कैंसिल हो गए और यहाँ भी बचा L। तो देखिए तीनों टर्म्स की डायमेंशन L है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत काम की है। इसमें कुछ कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी। ये बार बार हमारे सामने आते हैं, तो ये टेबल एक क्विक रेफरेंस की तरह है। इसे ध्यान में रखने से प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो इक्वेशन चेक करना तो आ गया, पर ये प्रिंसिपल सिर्फ चेकिंग के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। चलिए देखते हैं कि इसकी असली शक्ति क्या है और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ये प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला, ये हमें किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करने में मदद करता है। दूसरा, अगर हमने कोई गलती की है तो उसे तुरंत पकड़ लेता है। तीसरा, इसकी मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। और नीट के लिए तो ये एक सुपर टूल है। इससे हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। सोचिए, ये आपका अपना पर्सनल फॉर्मूला चेकर है। ठीक है, अब तक की बातें क्लियर हैं, तो चलिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी एग्जाम में आ सकती है, जहां हमें एक इक्वेशन में कुछ अननोन कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस पता करनी होती हैं। प्रॉब्लम ये है, हमें एक इक्वेशन दी गई है v इज इक्वल टू a प्लस bt। इसमें बताया गया है कि v वेलोसिटी है और t टाइम है। हमें फाइंड आउट करना है कि कॉन्स्टेंट्स a और b की डायमेंशंस क्या होंगी। अब यहाँ हम अपना प्रिंसिपल यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसी क्या कहता है? यही कि जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन a की होनी चाहिए और वही डायमेंशन पूरे bt टर्म की भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सेम डायमेंशंस वाली चीजें ही तो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a को देखते हैं। डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v और वेलोसिटी के डायमेंशन हमें पता है L t इनवर्स। तो a की डायमेंशन मिल गई। अब b के लिए
डायमेंशन ऑफ BT भी वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगी, यानी L T इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं B मल्टीप्लाइड बाई T इक्वल्स L T इनवर्स। अब B के लिए सॉल्व करेंगे तो T दूसरी तरफ जाकर T इनवर्स 2 बन जाएगा। तो B की डायमेंशन आ गई L T इनवर्स 2, जो कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। देखा कितना सिंपल था। ये टूल बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर पावरफुल टूल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। और एक स्मार्ट स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल कहाँ काम नहीं करता, ताकि हम कोई सिली मिस्टेक ना कर दे। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट और फिजिकली करेक्ट होने में फ़र्क है। हो सकता है कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो पर फिजिकली गलत हो। कैसे? ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला देखिए, t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। अगर मैं 2 पाई की जगह कोई भी नंबर, मान लो k लिख दूं, तब भी ये डायमेंशनली तो करेक्ट ही रहेगा, क्योंकि नंबर्स की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, पर फिजिकली तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो ये मेथड हमें 2 पाई या हाफ जैसे डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताता। तो नीट के लिए ये की लिमिटेशंस याद रखनी है। पहली, ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स जैसे हाफ, पाई, 2 के बारे में नहीं बता सकता। दूसरी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन, कॉस या लॉग वाले इक्वेशंस को वेरीफाई नहीं कर सकता। और हाँ, ये वर्क और टॉर्क जैसे केसेस में भी फेल हो जाता है, जिनकी डायमेंशन तो सेम है पर नेचर अलग है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, कि इस नॉलेज को हम नीट एग्जाम में अपना सीक्रेट वेपन कैसे बना सकते हैं, कैसे इससे हम MCQs को तेजी से सॉल्व करके अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं। ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, MCQ एलिमिनेशन। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने से पहले एक नज़र ऑप्शंस पे डालो। जो क्वांटिटी पूछी गई है उसकी डायमेंशन सोचो और फिर ऑप्शंस की डायमेंशंस चेक करो। जिस भी ऑप्शन की डायमेंशन मैच नहीं हो रहे वो आंसर हो ही नहीं सकता, उसे तुरंत एलिमिनेट कर दो। आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बार इससे 2-3 ऑप्शन सीधे सीधे हट जाते हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कहा गया है। समांगता का सिद्धांत गलत सूत्रों के खिलाफ एक छात्र की रक्षा की पहली पंक्ति है। इसे अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझिए। ये आपको एग्जाम प्रेशर में होने वाली बेसिक मिस्टेक से बचाता है। तो देखा, जब हम इस सिंपल से रूल को समझ लेते हैं तो फिजिक्स उतनी मुश्किल नहीं लगती। ये एक पजल की तरह लगने लगती है जिसे लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब इस नए टूल के साथ अपनी टेक्स्ट बुक का कौन सा इक्वेशन है जिसे आप सबसे पहले चेक करना चाहेंगे?